हेलो हेलो हेलो। वापस से स्वागत है एक बार फिर से 801वां एपिसोड। और 800 एपिसोड पूरे कर लिए थे। 4 साल पूरे हो गए। और आज तो शो की एनिवर्सरी है, तो फिर आप सभी को हैश टैग आस्तविश की पूरी टीम की ओर से थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने प्यार बरसाया है शो के ऊपर, ऐसे ही बरसाते रहिएगा। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो आप लोगों ने जो किया है, ये तो कोई नहीं कर। ये पीछे पे हमारे शो का एक नया म्यूजिक हमने लॉन्च किया है 4 साल के उपलक्ष्य में। अब ये तो आप लोगों के प्यार की वजह से ही हुआ है। सो के पीछे एक जज्बा था, फैन बेस ने उससे आसमां छुड़ा दिया। प्रेडिक्शन हो या हो रिव्यू का रंग, आस्क तविश बन गया क्रिकेट का धुन। निकलियों की गूंज हो, ढोल बजता जाए, आस्क तविश के चोर साल सब मिलके गाए। हो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कमाल है। मैक Mac और Suzo episodes awards भी मिले, दिल से जो बातें बोली सबके दिल छू गए। From लखनऊ से मुंबई तक छा गया शो, स्पॉट के फाइ से मिला जो प्यार वो तो था प्रो। Prediction king, passion का swing, every ball every win feels like bling। माइक लेके आया जता भी शर्मा, पूरे देश ने बोला ये बंदा कर्मा। नेतालियों की गूंज ढोल बजता जाए, आस्क ताबिश के चोर साल सब मिलके गाए। चलो उठाओ ग्लास, करो टोस्ट ये रात, पॉडकास्ट का सुपरस्टार ताबिश के साथ। आज ताबिश चलेगा, चलते रहेगा, हर दिल से जोड़ेगा, हर मैच से कहेगा। गेम तो सब खेलते हैं, पर बात होती है सोच की। बेतालियों की गूंज हो, ढोल बजता जाए, आज का विश के चोर साल सब मिलके गए। हो ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी कमाल है। और इस कमाल के साथ स्वागत है एक भाई अपना। गाना को तो बंद कीजिए पहले। हेलो जी बोलिए हेलो कप्तान हेलो साहब। हेलो। जी जी स्वागत जी, है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। और मैं सभी श्रोतागणों से ये बोलना चाहूंगा कि आज हम इस उपलक्ष्य में लाइव आए हैं, पॉडबिन पे, स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप देख रहे हैं। आज हैशटैग आज तविश के 4 बेमिसाल साल पूरे हो गए हैं। मतलब चौका लगा चुके हैं हैशटैग आज तविश जो शो है, जो आप लोग का और क्रिकेट की दुनिया का, भारत का, दुनिया का सबसे पसंदीदा शो हैशटैग आज तविश। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं हमारे होस्ट तविश पी शर्मा जी को, कि 4 साल से बहुत ही कड़ी मेहनत, लगन, तपस्या और अपना पूरा तन मन धन इस हमारे एक इनिशिएटिव को दिया है इन्होंने। तो हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का और मतलब बहुत ही खुशी का दिन है कि 4 साल पूरे हो गए। मतलब ऐसे 4 साल बीते, लग ही नहीं रहा कि 4 साल बीते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं तविश जी। और मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं और आपका क्या कहना है आपके इस शानदार जर्नी के बारे में, जिसका मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूं बस, लेकिन आप हैं सबसे बड़े पार्ट इस शो के। आप ही हैं तारनहार। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और अब मैं माइक थमाना चाहूंगा हैशटैग आज तविश को। जी शुक्रिया।
क्योंकि जिस तरीके से इतना लंबा आपने परिचय दिया हमारे शो के बारे में, और मुझे भी नहीं पता मैंने इतना लंबा कैसे बोल दिया। देखिए यही तो कमाल है ना आपकी, आप कर देते हैं उसके बाद किसी को विश्वास नहीं होता कि आपने कर दिया है। और ये शो के नहीं नहीं, डायरेक्टर आप हैं। ये तो आपका प्यार है हमारे लिए, और वो जो हमारा रिस्पेक्ट है आपके लिए और आपके काम के लिए, जो आप इतनी तपस्या के साथ किए हो, बिना किसी रिजल्ट को सोचे हुए आप बस प्रोसेस पर ध्यान दिए हो। जस्ट लाइक हमारे महान प्लेयर और खिलाड़ी MS धोनी कहा करते हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो। तो आप भी उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं, और हर किसी को चलना चाहिए। ये सब जिंदगी का बहुत बड़ा सार है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता किए बगैर, जो कि हमारे श्री भागवत गीता में भी कृष्ण जी ने बताया। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये 4 साल कब निकल गए, हकीकत की बात तो ये है कि मेरे को खुद को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये 4 साल कब निकल गए, क्योंकि ये जो पहला एपिसोड था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के स्क्वाड एनालिसिस का था, दूसरा एपिसोड जो पहला लाइव मैच कमेंट्री था वो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का था। पर फिर देखते देखते 100वां एपिसोड आईपीएल के मैच का हुआ, 200वां एपिसोड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 2022 का जो मुकाबला था, जो धनतेरस के दिन खेला गया था, जिसमें तरस गया था पाकिस्तान जीत के लिए। फिर 300वां एपिसोड एक बार फिर से इट्स चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस। और 400वां एपिसोड मुझे याद है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच था। जी फिर 500वां एपिसोड तो इंडिया वर्सेस आई थिंक किसका था, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का था, जो वर्ल्ड कप फाइनल था। वो 500वां एपिसोड था हमारा, जहां तक याद है। फिर जी 600वां एपिसोड हमारा अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच सीरीज के अंदर हुआ। 700वां एपिसोड आईपीएल के अंदर हुआ। और 800वां एपिसोड ये अभी पिछला जो टेस्ट मैच का रिव्यू किया, वो एक तो 8 षटक हो गए। और ना बड़ा ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी समय बीता है, जी क्योंकि 2021 20 जुलाई चालू किया था पहला एपिसोड, दोपहर के 2:30 पे डालना शुरू किया था। वो हमें याद है वो समय, क्योंकि उस टाइम पे ना मैच चालू होने ही वाला था और बारिश के चलते वो थोड़ा सा डिले हुआ था। और फिर जब तक हमने वो पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था, फिर उसको पब्लिश किया था, फिर खूब सारी जगह शेयर किया था। जब शुरुआत हुई थी हमारे शो की तो लोगों ने बोला था कि क्या बोल रहा है। पर अब जब शो 800वें एपिसोड पे पहुंच चुका है तो लोग बोलते हैं कि क्या बोल रहा है। तो वो जो डिफरेंस है वो चेंज हुआ है। इन द और डिफरेंस इज जस्ट द टोन, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम। पहले बोले थे क्या बोल रहा है, अब बोले क्या बोल रहा है। ये तो सुनने वाली बातें हैं, और हर किसी को सुननी चाहिए। जो भी बकैती सुनते हो उससे बढ़िया है कि हमारे चैनल पे आए, हमारे स्टेज पर आए, हमारे जो बोलते हैं ना कंफर्टेबल प्लेस पे आए, और ये इतनी मधुर ध्वनि में सुनाई देगी आप सभी को कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि कब समय बीत गया, और ऐसे 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे ऐसे खेल खेल में निकल जाएंगे। यही तो मजा है ना, यही मजा है स्पॉट बीन का कि 2 घंटे का लाइव सेशन आपको देता है। एंड जिस तरीके से ये पॉडबीन ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है, आई मीन तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और क्योंकि ये इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे एक इंडियन पब्लिक को खड़ा करना इतना आसान काम नहीं था। पर वो काम ही क्या जो आसान ना हो। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तो मतलब मैं जब से भी आपको जान रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं, लेकिन आई थिंक अब अच्छा 1 साल के आसपास। यस, सो या अभी मतलब हम तो बहुत ही अपने आप को लकी मानते हैं कि आप जैसे मतलब इतने अच्छे इंसान, मतलब मुंह पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, आप फूले नहीं समा जाएंगे।
आप ज्यादा भाव खाने लगेंगे, लेकिन फिर भी कर देता हूँ थोड़ी बहुत। कि ये मेरी खुशनसीबी, मेरी जिंदगी में आप आए, और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि हम लोग ऐसे ही हमेशा साथ रहेंगे यार। कुछ ना कुछ करे ना करे, जिंदगी तो अब साथ जानी ही जाए, जितना लंबा जाए। तो क्रिकेट के मामले में हो ना हो, लेकिन जिंदगी का तो साथ बन गया है। क्रिकेट तो रहेगा ही, थोड़ा बहुत ही कुछ ना कुछ तो। अगर ऐसा बहुत ही कुछ ड्रास्टिक इधर उधर चेंज ना आए, तो क्रिकेट तो हमेशा पार्ट रहेगा, और हमेशा हम लोग और हमेशा याद करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको, और फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि अभी ये 800 को आप 8000 कीजिए, 8 लाख कीजिए, और इतना ज्यादा कर दीजिए कि लोग मतलब सोच भी नहीं पाए, भाई कोई इतने एपिसोड कैसे डाल सकता है, कैसे कर सकता है। दिस इज next to impossible actually to do this with this consistency. And I mean, the what I am not getting the exact word, but I want to say कि जो आपका जो वर्क है, लगाव, passionate है आपकी, no matter what you have continue, मतलब जब कोई भी सुनता, जब सुनता भी है, तो भाई कम्युनिटी, क्रिकेट कैनन, क्रिकेट इनसाइट, क्रिकेट सर्कल, sports with rules, the hashtag ASI, whatever we are kind of a family now. So we all are really proud. And I am personally always really proud that Tavish knows me. I can proudly say that Tavish P. Sharma knows me, because you are a big bull in this industry for me. और इसी के साथ स्वागत करते हैं जयंत भाई आपका। और स्वागत 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 जयंत भाई। मैं अभी काफी देर से तविश भाई के गुणगान गा रहा हूँ। होप करता हूँ कि ये बस भाव न खाए। नहीं, आई थिंक डिजर्व करते हैं, डिजर्व करते हैं। एंड बिल्कुल। ने भी Just like he deserved to get killed in every shot we play in the smash cards. Same here he deserved to be praised for his consistency despite all these years. 4 years is a long time. Yes. And first of all, heartfelt congratulations on completing 4 incredible years and astonishing 800 episodes for your cricket podcast, Tavish bhai. And this milestone is a testament to your dedication, passion for cricket, and commitment to delivering engaging content to your listeners. And 4 years consistently bringing cricket discussion, analysis, stories to the fans is not a small feat. You have built a community of cricket enthusiasts who tune in for insightful talks and enjoyable banter. So here's to many more years of broadcasting, discussing the highs and lows of Indian cricket and keeping the spirit of the game alive. Wishing you continued success, growth, excitement in your cricket podcast journey. एंड बस हमें भूल मत जाना, याद रखना कि हम लोग भी आपके लिए साथ में को कमेंट्री करते थे। नहीं, मैं कभी किसी को भूला ही नहीं हूँ। हमें ना ये भूल भूलते नहीं है, ये हमेशा के लिए भूल जाते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक तो पॉडबीन और साथ में जयंत भाई, जोशुआ सर बहुत लकी रहे इंडियन टीम के लिए, और विवेक भाई भी। Yeah. I forgot to mention Joshua sir at that time. Sorry, Joshua sir. Pardon me. क्योंकि you are one of the soul of this community, of this platform. क्योंकि जिस वजह से ये इंडियन टीम वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीती थी, वो हम लोग की वजह से जीती थी। मेरी, जयंत भाई और जोशुआ सर की तिगड़ी थी, तो इस तिगड़ी को तो नहीं भूल सकते। साथ में अभी चौकड़ी भी आ गई है धमा चौकड़ी मचाने के लिए, और देख के अच्छा लगता है। ये चौकड़ी बहुत अच्छा कर रही है, बहुत मजा कर रही है। धीरे चौकड़ी से मुझे याद आया था भाई, ढोल मूवी में एक डायलॉग है, वो लेडी जो उनकी रेंट जहाँ पे रहते थे ना, वो बोलती थी कहाँ से पड़ गई चंडाल चौकड़ी मेरे गले। कभी बेताल में सर पे चढ़ के नाचा होगा जो मैंने इन्हें घर किराए पे दे दिया।
बट मजाक से हटके मुझे तविश भाई आपसे ये जानना है कि क्योंकि हम अभी पॉडबीन पे ही जुड़े हुए हैं, तो आपने पॉडबीन एज अ प्लेटफॉर्म कैसे एक्सप्लोर किया, फिर कैसे स्टार्ट की पॉडबीन पे जर्नी? पॉडबीन पे बेसिकली क्या हुआ कि जब हमारा शो 400 एपिसोड पार कर चुका था हब हॉपर पे, तब हब हॉपर ने एक्चुअली अपना नया पॉलिसी निकाला जिसमें ये सिर्फ मंथ के आप 2 एपिसोड ही पब्लिश कर सकते हो। अगर आप को ज्यादा एपिसोड पब्लिश करने हैं तो आपको हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा आपको वो प्राइस पे करना पड़ेगा जितने एपिसोड्स के आप वो ले रहे हो। तो प्राइस इज $1 पर एपिसोड एंड $1 पर एपिसोड। हमारा जो शो था उस टाइम पे वर्ल्ड कप के पीक पे था, वर्ल्ड कप था उस टाइम पे, तो 30-40 एपिसोड तो मेरे ऐसे ही निकल जाते थे महीने के। तो जिसकी वजह रीच डाउन हुआ, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब कोई नया प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। देन आई हियर अबाउट द पॉडबीन। अब पॉडबीन के साथ ये था कि स्टार्टिंग में लाइव सेशंस मैंने किए, बहुत मजा आने लगा, सब कुछ हुआ तो लगा कि शायद अब कर सकते हैं यहाँ पे। देन दे आर ऑल्सो देयर प्राइस सिस्टम, बट व्हाट देयर प्राइस सिस्टम इज कि आपने आपका फुल मनी जो है वो यूटिलाइज होगा। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट कि आई कांट अफोर्ड टू गिव एवरी $1 फॉर एन एपिसोड टू पब्लिश माई पॉडकास्ट एपिसोड ओनली। व्हाई शुड आई? अगर मैं किसी को पे कर रहा हूँ तो मुझे फुल सर्विस मिलना चाहिए, जो कि पॉडबीन ने मुझे दिया। एंड दैट इज द रीजन मैं काफी हैप्पी हूँ पॉडबीन से। और ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि पॉडबीन जिस तरीके से ये कर रहा है, एक कम्युनिटी बना रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। मतलब और जो लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, जो मेच्योर पीपल जो जुड़ते जा रहे हैं उसमें, तो वो देख के अच्छा लग रहा है। क्योंकि एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होता है, और किस तरीके से किस टाइम पे किससे क्या बात करनी है वो सब पता होता है। सो वेल डन यार। मतलब जिन लोगों ने पॉडकास्टिंग चालू किया है, अपना करियर बनाया है, आई मीन एक गट्स चाहिए, एक करेज चाहिए, और शायद कभी कभी व्यूज भी ना आए, पर हिम्मत नहीं हारनी है। और एक विवेक विवेक आनंद जैसे दोस्त चाहिए। ये भी हाँ क्या बिल्कुल, वो तो जरूरी है। मीन जैसे आप हमेशा दाल चावल से बोर हो जाते हैं ना, तो बीच में थोड़ा अचार जैसा मसाला चाहिए होता है, वैसे ही हमारे कप्तान साहब है। नहीं भाई, हम दाल चावल से कभी बोर नहीं होते। हम दाल चावल वाले ही लोग हैं। पर जो टेस्ट मेकर का काम करते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे विवेक भाई है, जो कि एक्चुअली कमेंट्री को ना मतलब बड़ा एंटरटेनमेंट बनाते हैं। इसलिए तो हम अरे लोग उनको आपको मिस पता है करते जयंत हैं। भाई, अभी मैं लगभग 2 मिनट तक लगातार बोल दिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कैसे मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। लग रहा बट हमारे जो पूज्य, हमारे देश को चलाने वाले हमारे श्री 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 प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ भाषण। वही है। हंसते और गाते कुछ खेलते जयंत भाई आप मुस्कुराते। आए हैं तो जयंत भाई आए हैं तो कुछ और सवाल पूछिए। जयंत भाई बढ़िया सवाल पूछते हैं, कुछ पूछिए, तवीश भाई को थोड़ा मुश्किल परिस्थितियों में डालिए। मुश्किल परिस्थिति, ये तो मुझे लगा था स्टार्ट करेंगे मतलब 50 मार्क का आंसर देंगे, उन्होंने 10 मार्क का आंसर देके छोड़ दिया। बट हम और पीछे लेके जाते हैं तभी भाई को। हाँ पॉडकास्टिंग भाई, कैसे स्टार्ट यूपीएससी किया आपने? यूपीएससी के सवाल पूछ रहे हैं, 15 मार्क का, 10 मार्क तो तभी भाई मुझे आप बताओ कि आपने पॉडकास्टिंग एज ए कब से स्टार्ट किया, मतलब कैसे लगा कि हाँ यार ये चीज एक है जो हम कर सकते हैं, माइक पे आके कमेंट्री करना या फिर बातें करना क्रिकेट के ऊपर। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है कि वो यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं, तो मेरा ये जानना है कि आपने ये ऑडियो वाला ये क्यों चॉइस किया इंस्टेड ऑफ यूट्यूब, और कब से स्टार्ट किया वो भी थोड़ा बताओ ताकि आपके दर्शक को भी पता चले। देखो, ये जो एक्चुअल ऑफिशियल जर्नी था ना, ये देखा जाए तो 2020 से। 2020 में जब हम्म, कोविड आया, उससे पहले मुझे रूटर से ऑफर आया कि आप क्या कमेंट्री करेंगे, हमें आपकी कमेंट्री की वॉइस जो है वो पसंद आई है। तो कहाँ से आया?
रूटर थोड़ा डिटेल। रूटर एप्लीकेशन। पहले 2020 के अंदर क्या था ना, और अगर और डिटेल जानना है तो मैं 2015 लेके चलता हूँ आपको, जहाँ मैंने पहली दफा कमेंट्री किया था। ओके। वो था 7-7 कप वंडर सीमेंट का 7-7 कप था, जो कि मेरे फादर साहब उसमें काम करते थे। एंड वहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था फॉर राजस्थान के लिए, मतलब राजस्थान के लिए। तो वहां पे हुआ ये कि अब जब हमने ये शो मतलब उन्होंने चालू किया था, तो इसने ऑर्गेनाइज करवाया था इन्होंने, कपिल देव जी ने। जैसे कि वो यंग टैलेंट्स भी थोड़े से निकले बाहर आए, टेनिस बॉल क्रिकेट को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिले, तो वो चीजें हुई। और मितेश जी, स्वागत है आपका 4 साल बेमिसाल के एपिसोड में, स्वागत है। और ओ क्या बात है, मितेश जी भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत मितेश सर। और एक और हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, KBDWXYZABCD A to Z जो भी है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। अरे वाह वाह भाई। कमेंट्री की फील आ जाती है मितेश सर के आते ही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया शॉट मारे हुआ, गेंदा गई गोरखपुर। अभी तो गेंदा वाह जयपुर में। जयपुर में। क्या बोल दिया, कैसे बात है सब लोग। बढ़िया बढ़िया, आप बहुत एक्चुअली बताइए। बढ़िया। आज 4 साल हो गया हमारे हैशटैग आज तविस के शो ओहो, का। तो उसी के लिए स्पेशल टेलीकास्ट हो रहा है आज। कोई बोला मैं 12 बजे, ये क्या अभी अचानक इनवाइट आ गया। ओ, सही है, सही है। नहीं, ये 12 नहीं बजे नहीं, से हुआ पहले तो ही कल ही चालू था, हुआ हम था। लोग एक दिन लेट है। नहीं नहीं, हम लोग का ठीक गाड़ी है, लेट चलती है बधाई, थोड़ा। बधाई हो, बधाई हो। जी शुक्रिया। सही है, सही है। इसके वजह शायरी बननी चाहिए। बिल्कुल इरशाद। बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए, इरशाद इरशाद। ओ, बन रहा है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है चूल्हे पे ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ा सीटी सीटी उटी लग जाए तो बताना, पक जाए उसके बाद। पक जाएगा इसके बाद। तो 4 बेमिसाल में 4 बड़े आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं टोटल पॉडकास्ट। नहीं नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ, आप लोग बड़े हैं। मैं तो सीख रहा हूँ आप सभी से। ये ऑफ कैमरा बढ़े। अरे कोई बात। मेरे पास एक आ गया, बताऊं शायरी, तविश भाई और जी मितेश सर, बोलिए अगर आप बोलिए 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 तैयार हो। इरशाद। बोलिए बोलिए। 4 साल की यात्रा, 800 किस्से। ओ, 4 ओहो, साल की यात्रा, 800 किस्से। क्रिकेट की बातें दिल को जो हिट करे, चाहने वालों की दुआएं साथ में हर कदम, बधाई हो इस सफलता के हर पल। क्या राइम नहीं हुआ, बात। बट इतना ही था। हाँ, अरे राइम हुआ बट क्या बात बहुत नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया। बहुत है। आप कहीं से, आपके मन में आया जयंत भाई, या कहीं से चिपकाए हो? सच सच बताओ। वैसे डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। देख रहे हो विनोद। हाँ, मेरे इसमें अभी खिचड़ी पक रही है। 4 4 साल क्या रफ्तार, बातें हो रही है, नहीं हो रहा है, अभी पकने दो और। है, हमारे पास टाइम है और भी। बहुत चलिए, टाइम, बहुत टाइम। फाइनली अरे मैंने लोग, भी अपना डीपी अपडेट कर दिया है। अब सबको पता चलेगा किससे बात हो रही है। अरे मैंने पता नहीं, डीपी अपडेट नहीं हो रहा है। हाँ, ये अपने सिंपल। आप दूसरा 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 कोई शो पे क्लिक कर दिया था मैंने गलती से। हाँ तो क्रिकेट मैं कैन कहाँ पे था, एंटर द लाइव वो स्टूडियो। कपिल देव वाले पे ना। हाँ, तो कपिल देव जी ने ऑर्गेनाइज करवाया था टूर्नामेंट वहाँ पे, तो कमेंटेटर्स भी आए हुए थे, सब कुछ था। वहाँ पे क्या हुआ है, कमेंटेटर जो है एंड मोमेंट पे एक्स्ट्रा चार्ज मांग रहा था। फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज का अगर वो पर डे का है, तो वो एक्चुअली 4000 मांग रहा था, जो कि कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो उसको हटा के अब सब लोग ये पूछ रहे थे कि कौन करेगा कमेंट्री। और उस टाइम पे क्रिकेट का जुनून तो था ही, क्रिकेट की समझ भी थी कि किस तरीके से वो चलना चाहिए, बिकॉज खूब क्रिकेट खेल चुके थे उस टाइम पे स्कूल के लिए। तो
और लेटेस्टली मैंने पार्ट लिया था इनमुन के लिए, MUN के लिए। तो उसमें स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस भी था मेरे पास, तो पब्लिक स्पीकिंग का बस वहां से शुरुआत हुई। मैंने अपने फादर साहब से रिक्वेस्ट करी कि क्या मेरे को एक बार ट्राई करने देंगे प्लीज। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने किया एंड स्टार्टिंग के 2 ओवर बड़े हेजिटेटली निकले, पर उसके बाद जैसे जैसे वो अंदर की तितलियां जमने लगी, बाहर दिल की आवाज निकलने लगी और फिर लोगों को पसंद आने लगी। मैं पूरा फाइनल कवर करके आया, जहाँ पे कपिल देव सर ने बोला था पर्सनली आके कि काफी अच्छी कमेंट्री है, लगे रहो। फिर एक छोटा सा ब्रेक आया, 9, 10, 11, 12, तो 10th 11 12। तो 2020 की बात है, रूटर से मेरे को फिर ऑफर आया था एंड बट इंडिया साउथ अफ्रीका का वो सीरीज था कोविड से जस्ट पहले, जो कि कैंसिल हुआ था। तो तो रूटर से आपको कैसे आया, मतलब उन्होंने आपका कोई क्लिप देखा था, कुछ आपने डाला था? मैं उस टाइम पे लिंक्डइन पे बड़ा एक्टिव था, क्योंकि नया नया कॉलेज में आया, तो हमारे सर ने बताया था कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहना और अपनी जो भी पोस्ट वगैरह है, जैसे तुम्हारा जो पैशन है उसको पोस्ट वगैरह करते रहना। तो मैं अपनी कमेंट्री की वॉइसेस जो है आ, वो पोस्ट करना शुरू करी, वीडियोस करना पोस्ट करी। तो वहां से मुझे रूटर की तरफ से ऑफर आया एंड उन्होंने वीडियो मेरा इन एक द वॉइस सेंस, सैंपल मांगा। वीडियोज इन द सेंस जो ओरिजिनल इंटरनेशनल क्रिकेट उस पे आपका अपना डबिंग करके डालते थे क्या? या जो रिव्यूज होते थे एक तरीके से कि क्या कैसा रहा मुकाबला, क्या ना, क्या हो सकता था, वो जो अपने जो थॉट्स है, तो उनको वो वॉइस हम्म। अच्छी लगी, वो बोलने का तरीका बड़ा यूनिक लगा। फिर मेरे को ऑफर नहीं, आया। मैं इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि एज ए न्यू क्रिएटर जो ज्वाइन हो रहा है ना, उसको भी थोड़ा प्रोसेस समझ में आया कि आपने क्या किया था जिसकी वजह से आपको कॉल आया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो ऑडियो तो आपकी थी, बट विजुअल में आप क्या देते थे? अपना फेस कैमरा था या आप फोटोज यूज करते थे या क्लिप्स यूज करते थे, मैच क्लिप्स, वो पूछ रहा हूँ। सी अर्लियर जब मैं रूटर के लिए कमेंट्री करता था तो फिर मैं सिर्फ फेस वाला करता था, क्योंकि उस टाइम पे उस एप्लीकेशन का अपडेट नहीं था। पर फिर जैसे ही लॉकडाउन आया तो सब लोगों ने यही करा कि बिकॉज रूटर पेइंग वेरी वेल, मतलब आपको महीने का अराउंड 3, सॉरी हफ्ते का, नॉट महीने का, हफ्ते का अराउंड आपको 3,000 से 4,000 रुपए आपको मिल जाता था अगर आप सही से काम करो तो। ओके। एंड उस टाइम पे एक तरह से पॉकेट मनी हुआ करता था कि घर में ही रहते थे कुछ ज्यादा एक तरीके से। तो फिर आई भाई मैंने, उस टाइम पे 3-4 हजार पॉकेट मनी बहुत होते थे भाई, जिस समय की आप बात कर रहे हो 2015 की। नहीं तो रूटर आपसे कौन से मैचेस का करा रहा था कमेंट्री? उनके जो डोमेस्टिक मैचेस रहते हैं या इंटरनेशनल मैचेस? नहीं उन्होंने मेरे को फर्स्ट ऑफर दिया था इंडिया साउथ अफ्रीका का, जो अनफॉर्चुनेटली सीरीज कैंसिल हो गया था हम्म। कोविड की वजह से। देन ओके। जो सेकेंड, जो उन्होंने ये कहा था कि अब जब आएगी तब हम आपको पेमेंट कर देंगे, पर अगर आप खुद करना चाहते हो तो भी आपको हम पेमेंट देंगे, पर थोड़ा काट के देंगे। तो आई थिंक दे पे मी अराउंड 230 रुपीज पर वीडियो, अगर मैं वीडियो कमेंट्री करता हूँ और कुछ भी करता हूँ तो रूटर के लिए। तो मैंने रूटर के लिए कुछ अलग अलग बनाना शुरू किया। तो वो चीजें करते करते फिर मैंने जो पुराने मैचेस की जो हाइलाइट्स है, जिससे क्या जब मैं लाइव मैच कमेंट्री में जाऊं तो मेरा स्पीड जो है वो मैचअप हो जाए। तो मैंने वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड का कवर किया, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका कवर किया, बहुत सारे मैचेस कवर किए, जिसके बाद मेरा पेस अप हो गया। फिर इंडिया वर्सेस, सॉरी, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सीरीज था जस्ट आफ्टर द कोविड, जो कि मैंने कवर किया, तो उसमें मेरे को एक अच्छा खासा अमाउंट मिला था, अराउंड 12,000 मिला था टोटल पूरे उसमें से। पूरी 3 मैचेस की जो श्रृंखला थी उसको कवर करने के 12,000 मिले थे मेरे को। तो वहां पे फिर और बढ़ता गया। फिर अनफॉर्चुनेटली रूटर के पास भी कुछ ज्यादा था नहीं, जिसकी वजह से रूटर भी जो है वो सिर्फ अब गेमिंग एप्लीकेशन बन गया है कि वो गेमर्स को स्कीम करने के मनी देता है। एंड अब तो वो भी नहीं पता। फिर मैं हब ऑपर पे गया, वहां से फिर वो जर्नी शुरू हुई मेरे पॉडकास्ट की। फिर आते आते
23 तक मैंने पॉडबीन हब ऑफर पे किया, फिर पॉडबीन पे मैं आया और अभी भी पॉडबीन पे ही हूँ। ओके। Oh, that was a great journey from start till now. मुझे ये नाम अपन मिला नहीं, मतलब तभी जी के रूम में बात कर रहे हैं कौन, ये समझा नहीं। मतलब नहीं, तभी जी भी बोल रहे थे ना, कौन बोल रहे थे? हाँ, मैं ही बोल रहा था। उनका आवाज थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को। ओके ओके, आप है क्या? ओके, जी तभी से ही बोल रहे थे, उनकी वो जर्नी अच्छा बता रहे अच्छा, थे कैसे वो पॉडबिन पर कैसे सही आए। सही, और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गुड टू नो जयंत गुड भाई, टू ये नो। तो 50 मार्क का अटेम्प्ट करा है, इसमें कितना दोगे? क्या? क्या क्या? ये तो 50 मार्क का फुल अटेम्प्ट किया है। नहीं भाई, अच्छा, इसमें वो मार्क्स मांग रहे हैं भाई, तभी 10-15 मार्क्स बोल लेते ना आप। अरे अरे इसको अरे, फुल मार्क्स दे दो, 51 दे दो, मैं तो फुल बोलता मार्क, हूँ 50 में। फुल मार्क तो भाई। नहीं, 50 चलो में से 50 वैसे स्पोर्ट्स वैसे कोटा। हैंड राइटिंग के लिए 5 मार्क्स मैं काट लूंगा। नहीं, 50 में से 50 स्पोर्ट्स कोटा प्लस 5 मार्क्स। मैं तबीश भाई, मैं आपको स्टेप मार्क इसलिए दूंगा क्योंकि मैंने बीच बीच में जो क्रॉस क्वेश्चन किया आपने उसका भी आंसर दिया था, इसलिए स्टेप मार्क का भी दे रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू। अच्छा, मितेश भाई का बन गया शायरी। मितेश भाई बताइए शायरी, उसके बाद फिर मैंने नहीं, अच्छा, फाइनली अच्छे से बनाया मैंने, नोटपैड में लिखा है, मतलब अपने ही 400 स्पेशल के लिए। तो ये शुरू करते हैं। एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट लाए तुमने अनेक, एक से बढ़कर एक पॉडकास्ट लाए तुमने अनेक, 4 साल का सफर रहा नेक, फिर खिला दीजिए हमें एक छोटा सा केक। क्या बात है, क्या ये बात है, राइम भी क्या किया है। बात है। भाई छोटा सा केक नहीं, विदेश भाई बड़ा थोड़ा सा केक ना। इसको इम्प्रोवाइज, मैं अपने तरफ से इम्प्रोवाइज करता हूँ। खिला दीजिए आप एक बहुत बड़ा सा केक। अच्छा, ये नहीं बोला है इतना कि बड़ा, 4 साल। इतना बड़ा कि सबका एक स्लाइस मिले तो एक स्लाइस, मतलब एक स्लाइस ही ना खा पाए। ये तो अच्छा है, अभी ये नहीं तो बोला है कि सिर्फ 4 साल हुए तो अब बड़ा सा केक खिला दो। अच्छा, ये नहीं बोला कि 4 पाउंड वाला केक बुला दीजिएगा कि 4 साल हुए। चलो, ये तो भाई चार मैंने डाल पाउंड दिया। 4 पाउंड क्यों बोलेंगे? 4 पाउंड तो कम ही हुआ ना यार, बहुत छोटा सा केक हुआ चार चल पाउंड जाए, से। तो ये शायरी में डाल दिया, उसको नोट किया जाए। एक तबीश से भाई, बढ़कर एक ये पॉडकास्ट आपका लाए तुमने ने यूट्यूब चार पे साल आप इस लाइव का ना ये ट्रेलर बना के या रील बना के ये ऐड कर देना मितेश भाई अरे आप। इसको सब जगह डालना, मैंने स्टार्ट में ही बोल दिया था कि आप लोग जहां से भी सुन रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फलाना ढिमकाना सब बोल दिया है। तो इसको लाइव को एक्सट्रैक्ट करके अब सब जगह डाल देना ये वाला। अब देखो, वो तो बढ़िया। आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, विवेक भाई, जयंत भाई। भाई मुझे मुझे नहीं आता ये सब चीज, आपको आता है। कैसी बातें कर रहे हो आप, बहकी बहकी बातें कर रहे हो आज। एक से अच्छा बढ़कर एक पॉडकास्ट लाए तबीश तुमने भाई, अनेक। जो जो सबसे जरूरी सवाल है वो मैं हाँ पूछता हूँ आपसे। आप बताओ एज ए, और मितेश भाई आप भी ऐड कर सकते हो क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस्ड हो इस लाइन में, पॉडकास्टिंग लाइन में ओके ओके। या क्रिकेट कमेंट्री लाइन में। तो एज ए न्यू कमर या फिर कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है क्रिकेट अरे मेरा कमेंट्री या फिर एग्जांपल लो ना आप, कि मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, विवेक जी। तो इनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ ये बताइए, कैसे कहाँ से कर सकते हैं स्टार्ट। यस बताइए। सब सबसे पहले, मेरे एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ क्रिकेट कमेंट्री का बेसिक्स। ऑलरेडी मैं करता हूँ, ये 2-3 साल से करके आ रहा हूँ। तो उनको मैं ये बताता हूँ कि यू शुड हैव रीड द स्पोर्ट्स सेक्शन, जो न्यूज़पेपर का रहता है। उसमें एक राइटर है, तो वो कैसे, वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉपरली जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, मतलब हम्म वो लोग का स्टाइल रहता है पढ़ने का, वो अलग है। देन यू हैव टू मैच द आर्टिकल विद दी अदर अदर जो टॉप जर्नलिस्ट है, वो लोग लिखते हैं ना क्रिकेट के लिए, रिव्यू लिखते हैं आफ्टर मैच, प्री मैच, पोस्ट मैच। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हैक, ये मैं इसको बताते नहीं जाता, क्रिक बस में जो मैच होते हैं, हम्म टेक्स्ट कमेंट्री,
आपको जो अच्छा लगता है वो स्क्रीनशॉट लेने का, अपने हम्म, मसाला डालने का, और वो कमेंट्री यूज करना। तो क्रिकबज़ में इतने सारे वर्ड्स है जो लिखते हैं, उधर से ही आप पढ़ सकते हो। एंड नासिर हुसैन की सबसे बेस्ट कमेंट्री है। और काउंटी जो चैंपियनशिप रहता है ना, हम्म। काउंटी चैंपियनशिप, उनकी जो कमेंट्री जो रहती है, मतलब वो लोग ज्यादा चिल्लाते नहीं, बहुत स्लो बोलते हैं। उनका जो इंग्लिश लेवल और जो वोकेबुलरी रहता है बहुत अलग रहता है। हाँ, वोकेबलरी एनहांस करना है। और आई थिंक यू शुड मैंने एक बी इस बुक मामले पढ़ा। में तो इस मामले में तो मैं 50% प्रिपेयर हूँ। मैं तो 15 साल से क्रिकेट कमेंट्री पढ़ रहा हूँ। तो लाइन बाय ये लाइन, वो भी लाइन बाय लाइन, बॉल बाय बॉल। तो इसमें कैसा रहता है कि आपको मतलब प्रॉपरली एनालाइज करना रहता है कि यू शुड बी नॉट साउंडिंग मोर लाइक, बोलते हैं ना कि एकदम माइक फाड़ के बात नहीं करना, या। वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी रिसेंटली आप लोगों को सुन, मतलब कि इसकी कमेंट्री मुझे सुनने को अच्छा लगता है। हम लोग ऐसे एक गाना, कई गाना बहुत लूप मोड में सुनते हैं। तो ऐसा मेरे आजकल के मेरे कुछ कुछ ऐसे फ्रेंड्स है। मेरा एक फ्रेंड है जो कैमरा मैन, बोलते मैं घर पे जाता हूँ ना तेरी कमेंट्री सुनते रहता हूँ। मतलब ऐसे लोग होने चाहिए कि दे शुड जी लिटरली जी लाइक योर वॉइस। ऐसा जी नहीं जी, कि यू, बिल्कुल। और इसमें ना आपको बता दो, एक कमेंटेटर का इसमें आप खाली फर्क ढूंढिए। फॉर एग्जाम्पल, 5 was gone at 65 for 1, and now 1 over left for the power play. Let's see how many runs they will get in the power play. ये मैंने इंग्लिश, अब जो शो ऑफ इंग्लिश रहता है वो कैसे रहता है, मतलब 5's gone at 65 for 1 and 1 over left. Let's see what, but कौन सा आपको आवाज अच्छा लगा, पहला वाला दूसरे वाला? पहला वाला। मुझे तो पहले वाला ही यस, अच्छा था। करेक्ट। सेकंड वाला क्या रहता है पता है? यू आर शोइंग यू आर समथिंग, यू शुड नॉट, यू शुड बी कंफर्टेबल टू पब्लिक। हम्म। या मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जानबूझ के एग्जैजरेट, जैसे वो डैनी मॉरिसन को होता है ना कई बार, कि हाँ नॉर्मल चीजों को भी कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उनका, जो मुझे जो लगता है, जो उनका मतलब हाँ। साउंड उनका बहुत अच्छा है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी मुझे नॉर्मल चीज को भी उतना एग्जैजरेट कर देता है। मुझे लगता है ठीक है हम्म। यार, मतलब हर चीज को नहीं, मतलब कमेंटेटर नॉर्मल। या कमेंटेटर शुड बी लाइक रेडियो कमेंटेटर, नॉट लाइक कि मैं फ्लॉलेसली शो ऑफ कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए कमेंटेटर में, वो होना हाँ, नहीं चाहिए। आप मेरी कमेंटर देखो, कैनन क्रिकेट आपने देखा होगा, जी जी क्योंकि जी। मैं नहीं शो ऑफ करता हूँ। सो इट्स लाइक, oh that's excellent play, that's gone for 4, beautifully played, this is something special। हाँ, खींच लेता हूँ मैं स्पेशल वर्ड को बहुत, बट मैं बता नहीं रहा हूँ कि मैं कुछ तो अलग कर, आई जस्ट वॉन्ट टू कम्फर्ट द पब्लिक हाउ दे लिसन, बस यही होना चाहिए कमेंटर। Yeah. You. I think it's more like the batsman. Like you react to every ball. You just react to the every moment, the way you enjoy it at the और इसमें fullest. कैसा रहता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट से टेक्निकली साउंड होते हैं ना, कमेंटेटर बहुत अच्छे होते हैं। मतलब Mm-hmm. बोलते हैं ना कि बैट्समैन केम बिट ऑफ एंगलिंग टर्न प्लेइंग विद द बॉटम हैंड एंड ही हैज, बोलते हैं ना, स्वाइपिंग डाउन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, वो सब बहुत अच्छा साउंडिंग होता है। और कभी जी कभी जी क्या जी। रहता है इसमें कि आपको अगर इसमें कुछ नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल 6 गया इन दी एयर, अभी नॉर्मली बहुत लोग चिल्लाते हैं, इट्स गॉन हाई इन दी एयर, विल ही विल टेक द कैच, नो, स्ट्रेट अप इन दी एयर, बस खत्म, अभी रुक जाओ, स्ट्रेट अप इन दी एयर बोलो, खत्म करो। मतलब ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे इतना इतना सिंपलेस्ट कॉमेंट्री हो गया जो मैंने इंग्लैंड के जो काउंटी चैंपियनशिप उसने सिखाया है। और नासिर हुसैन इज द बेस्ट, और रवि शास्त्री इज द बेस्ट। Yeah, वो yeah, yeah. नासिर हुसैन वो ये नहीं करता है, क्या बोलते हो, कॉन्ट्रोवर्सी, वो देते ना, जैसे कॉन्ट्रोवर्सी Mm-hmm. करते ना कमेंट्री देते हो, Mm-hmm. अनबायस, वैसे नहीं है वो, परफेक्ट है, जी जी जी। वैसा है वो। अभी एक मोनाली पटेल नाम की कमेंटेटर, आपने शायद सुना होगा, मे बी तविश ने सुना रहेगा। तवेश मोनाली भाई जानते पटेल, हैं? आई थिंक ये जो एडम गिलक्रिस्ट और के साथ कमेंट्री करते, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, शी डू कमेंट्री फॉर एयू अभी क्रिकेट यूएस, कॉल। हाँ, यूएस कनाडा उसका बहुत रहता है। उसकी वोकैबुलरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मतलब मैं सबके कमेंटर भूल गया। और एंड को कितना खींचती है, मतलब उसमें 6 गया, एंड दिस टाइम इज गॉन, एंड दैट्स गॉन टू 6, 6 नहीं बोलेगी, दैट्स गॉन फॉर हाफ अ डजन।
मतलब हाफ डजन बोलेगी, 6 नहीं बोलेगी। या मतलब ये उसने हाँ, क्रिएटिविटी लाया खुद में। ये थोड़ा मतलब मैं एज अ जस्ट लिसनर, मुझे मुझे एक्चुअली काफी एक्साइट करता है जब मैं इसे 6 के जगह डजन सुन लेता हूँ, मतलब कोई उसका अलग सिनोनिम सुनता हूँ ना, जो मुझे लगता है यार ये तो नया कुछ अलग है ये, तो मैं 2 वो जन मुझे से सुना है। एक्साइट करता है, मुझे एक मुझे बार काफी मैंने इंटरेस्टिंग लगता डैनी मॉरिसन से सुना था, जैसे कि 12 रिक्वायर्ड ना, तो क्या होता है, एंड 1 hour लेफ्ट डजंट रिक्वायर्ड इन 1 hour, ऐसे बोलता है। है। ये चीजें एज ए लिसनर या एज अ रीडर मुझे इस चीजें काफी एक्साइट करती है, मुझे काफी अच्छा लगता है। और कि आप लोग को मैंने मैं एक बहुत चीज सारे बता दूं, कमेंटेटर्स। हाँ बोलिए। हाँ, कि मैं ऑलरेडी एक बार क्रिकेट पे फीचर कर चुका हूँ, उनका जो कमेंट्री पेज होता है उसमें 2-3 साल पहले। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, सही है। हाँ, अरे मैं थोड़ा ग्राउंड टू अर्थ बंदा हूँ ना, तो वो मैं ग्राउंडेड रहता हूँ। विवेक भाई, विवेक भाई, हाँ, मैं मैं ESPN क्रिकेट पे फीचर कर चुका हूँ उनकी अच्छा, कमेंट्री पे। यस, ओह नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे दो बिग सेलिब्रिटीज हैं मितेश सर के साथ, और तविश भाई समझ गए मैं किन दो बिग सेलिब्रिटीज की बात कर रहा एक बार हूँ। ESPN क्रिकेट को पता है आपको, एक बीच में वर्ल्ड कप में 2022 का वर्ल्ड कप जो था, 22 का शायद, पता नहीं, हाँ, T20 उसमें वर्ल्ड कप। कॉन्टेस्ट आया था। हाँ, उसमें एक कॉन्टेस्ट आया था कि बेस्ट सेलिब्रेशन, बेस्ट ऐसा सब आया था उसमें, टेक्स्ट बुक क्रिकेट हाँ हाँ हाँ, करके चैलेंज किया था। मुझे नहीं पता है, आप उसमें जीते थे क्या? उसमें, यस, मैं उसमें बेस्ट सेलिब्रेशन में जीता था। अच्छा बेस्ट अच्छा। सेलिब्रेशन, तो गौरव कपूर जो है ना, गौरव हाँ, कपूर है ना, इसका क्या नाम है, गौरव, जतिन सप्रू। नहीं जतन थोड़ा नहीं है, तो दूसरा गोरा जैसा एक है, गौरव कपूर इसका शायद नाम याद नहीं है मेरे को। नहीं, यहाँ कुछ और नाम है, एक और उसके पास है, रौनक ESPN रौनक वाले के पास। रौनक रौनक हाँ, रौनक रौनक कपूर, रौनक। रौनक। हाँ हाँ, तो रौनक रौनक। ही दे टुक मी विद शान मसूद जूम मीटिंग कॉल, मैं उनके साथ। ओह, हम्म, तो आई हैव डन वन एडिट। मैं कोई ग्रीन स्क्रीन क्रोमा एडिट मुझे आता है ना, क्रोमा ग्रीन हाँ हाँ स्क्रीन एडिट। हाँ हाँ, तो उसमें कैसा था कि यू वांट टू डू अ सेलिब्रेशन ऑफ बॉलर, तो मैंने ठीक इमरान है। ताहिर का सेलिब्रेशन किया। हाँ, वो मैं लिंक दौड़ने वाला शेयर करता हूँ। दौड़ने वाला मैं दौड़ रहे थे क्या? दौड़ रहा, तो आई वॉज लिटरली रनिंग ऑन बुर्ज खलीफा, ऐसे मैंने एडिट किया था। मुझका। अरे यू विल बी लाइक, हाँ मैं ESPN में फीचर हुआ था, वो लोग के उन लोग के इंस्टा पेज पे, हाँ, मुझे वो लोग ने ये किया था, टैग किया था उसमें, अच्छा अच्छा, विनर ओह ऑफ दिस। नाइस, सो ही वाज नाइस लाइक नाइस नाइस। मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, वो जो इंटरव्यू हुआ था मेरा ESPN के साथ। हम्म हम्म हम्म। तो अच्छा, रिसेंटली गौतम गंभीर कमेंटेड मी ऑन माई सेलिब्रेशन, हरबंस सिंह का सेलिब्रेशन किया था, दीपदास गुप्ता ने मुझे टेक्स्ट बुक पे कमेंट किया था, ऐसा बहुत हुआ था पहले क्या उस वर्ल्ड बात कप है, पे। मुझे मुझे वो वाला रील भेजो ना यार, मैं मुझे भी देखना है यार, रील होगा वो हाँ, मैं अपलोडेड है ना रील अभी? है मेरे पास, हाँ, रील वो है मुझे मेरे एक अभी, पास। बात मुझे बताइए। भेजना अब अभी यार, मुझे देखना है यार, क्या बात है भाई। तवीश भाई, यू हैव टू अप योर गेम। नहीं बिल्कुल, मितेश वी भाई रुको, आर, मैं अभी मेरे पास से डाल ही देता हूँ, रुको, अभी मेरे वी पास है। थ्री हैव गॉट अच्छा, फीचर्ड समवेयर। अरे तवीश भाई अभी अपना 2 अवार्ड निकालेंगे हिंदुस्तान टाइम्स का, लो फेंक के मारेंगे। अच्छा, एक बात हमारा, बताइए नितेश जी, ये जो आपका जूम कॉल मीटिंग हुआ था, क्या वर्ल्ड कप फाइनल से पहले हुआ था क्या? ये हुआ था 2022 का जो वर्ल्ड कप फाइनल के पहले हुआ था। इसमें हाँ, कैसा हुआ तभी। था कि, हाँ तभी हुआ था। उसमें क्या हुआ था पाकिस्तान कि हार गई थी ना, पाकिस्तान हारी थी ना ऑस्ट्रेलिया से, आई गेस। आपने क्या, हाँ नहीं, नहीं, दो मैच हजार आ रहा था, टी ट्वेंटी वर्ल्ड मैच कप, आ रहा था, टी तो ट्वेंटी वर्ल्ड आपने क्या कप। ऑल द बेस्ट बोला था क्या पाकिस्तान के कप्तान को? नहीं, शान मसूद तभी 2022 में कोई एक्चुअली नहीं खेल रहा था। सो इट वाज लाइक T20 वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था ना, हाँ 22, हाँ, यस 21 करेक्ट, 22 दोनों में हुआ था T20 वर्ल्ड कप। 22 में था ये। तो दे हम्म। वाज लाइक, हेलो, ओके, इट्स वन ऑफ द सेलिब्रेशन एंड मितेश सोलंकी है सेलिब्रेशन एंड नो वन कुड मैच, ऐसा उसने बोला। तो शान मसूद बोला, यस आई वाज वाचिंग, ही वाज ऑन बुर्ज खलीफा, ही वेंट टू मार्स। मैंने कैसे एडिट किया बताया, मैं घर से चल रहा हूँ, ऑफिस से चल रहा हूँ, डीमार्ट में जा रहा हूँ, बुर्ज खलीफा में चल रहा हूँ, लंदन ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ, और मार्स पे चला गया। अच्छा, बहुत बढ़िया किया था यार, मुझे देखना है वो। और कितने रुको ना, कितने अभी मिनट का भेजता हूँ। कॉलिंग होगा अराउंड ये मीटिंग? मेरा एक्चुअली 2-3 मिनट का कॉल चला था तो साथ, they were ओके। discussing अगर ऐसी चिट चैट करे। So Mitesh, you have question for Shan?
सो मैं बोला अब इस पर, मेरे को एक्चुअली पता था शान, मेरे को पहले ना 15 मिनट पहले उसने फोन किया था कि यू हैव अच्छा। मीटिंग विद शान मसूद। ओके। हार जाओ। क्या हार जाओ? तो मैं उससे मीटिंग किया था, मतलब उन लोगों ने मुझे फोन किया था कि सर इट विल बी शेड्यूल्ड ऑन 6 PM, यू अवेलेबल। मैंने 2 घंटे पहले फोन किया था। मैं बोला यस आई एम अवेलेबल। तो बोले कि शान मसूद पाकिस्तानी आप तो क्रिकेटर, यू बोले नो। होंगे आई नो। ही अवेलेबल हूँ। सो दे आर लाइक ठीक है, आई एम अवेलेबल। मैंने शान मसूद के ऊपर, मुझे इतना पता नहीं था वो कौन है, मुझे पता था कि वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, अच्छा प्लेयर है। मैंने रिसर्च मारा, उसने एक कोई तो एक क्या वो रहता है, कौन सा तो मैच था पता नहीं मेरे को, उसने सेकंड अटेम्प्ट में कैच करा था शान मसूद ने एक बार। सब्स्टिट्यूट फील्डर था वो, उमर गुल हम्म। बॉलिंग कर रहा था, कोई तो मैच था, उसने सेकंड अटेम्प्ट में कैच। नो आई जस्ट वांट टू may do one comment that Shan Masood means, मैंने Shan Masood नाम नहीं लिया, you were playing one of the match, Umar Gul was bowling and you were the substitute fielder, you had took the catch in the second attempt. That was really fantastic. So he was like कि can you make a video edit on that, मतलब मैंने जो कैच पकड़ा था मेरे को बोला वो, मैं वो रील शेयर करता था, आपको समझ में आएगा, तो आप अरे मिलता तो देखते। उनके लिए कैच पकड़ना बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना। हाँ, पर बस यही था। एक ESPN में गंभीर ने मुझे कमेंट किया था हरभजन सिंह के सेलिब्रेशन पे। अच्छा, गौतम गंभीर सर ने भी कमेंट किया हुआ है, तो क्या बात। हाँ, मतलब वो कॉन्टेस्ट था कि मतलब कोई आप हमारे लाइव में आके ऐसा बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत हो हमें बताओ, हमारा चलता है गंभीर साहब से। वैसे yes, he's वैसे actually Gautam but not he's actually Gautam but not गंभीर बोलते हैं। वैसे He only गंभीर looks जी like की गंभीर। He only looks गंभीर like गंभीर। मैं देखता हूँ, गंभीर अगर रील मिलता है ना मैं पेश करता हूँ इधर चैट पे, रुको तब तक बात करो, ढूंढता हूँ मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अविश गंभीर जी की भाई। मिसेज जो हाँ है ना, हाँ। उन्होंने उन्होंने मेरे एक पोस्ट पे लाइक किया था इंस्टाग्राम पे, अच्छा अच्छा। गंभीर के जो बारे में पिंड कुछ। पिंड गंभीर का जो पिंड एक छक्के में वर्ल्ड कप नहीं जीता है, इस वाले ऐसे पोस्ट को आपने सपोर्टिव कर दिया था क्या? नहीं 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 भाई, पिंड पोस्ट है, देखो क्रिकेट सर्कल पे पिंड पोस्ट है उनका स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रन्स इन वन मैचेस इन आईपीएल हिस्ट्री, तो उस पे लाइक में जाके देखना, अच्छा। मिसेस गंभीर का लाइक। ओह वाह। नाइस। और मुझे पता भी नहीं था कि वो हाईएस्ट है, बस आईपीएल रन। नाम सब जो सरनेम है ना, उससे मैंने फिर जाके देखा उनका प्रोफाइल, तो पता चला कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो अच्छा अच्छा। Meanwhile, the lost master has most number of IPL runs. गया। Most highest percent IPL runs in one match in IPL history. अच्छा, ये तो एक साल पूरा। इसको कोई सरपास नहीं किया क्या अभी तक? कर दिए होंगे, सुरेश को अब नहीं था। नहीं किए होंगे ना। सुरेश रैना रिटायरी हो गए, क्रिस गेल रिटायरी हो गए, फैफ डुप्लेसिस खेल रहे हैं तो कप्तान नहीं है। कप्तान के तौर पे है क्या? अच्छा, 1% में ना, उतना मैच ही नहीं जीते। नहीं हो पाएगा भाई, रोहित शर्मा का तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ये आपका पेज है ना, क्रिकेट सर्कल 07 क्रिकेट अपडेट्स एंड जी जी स्टैटिस्टिक्स। जी 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 जी। अरे हम सेवन लोग का सेवन मल्टीवर्स है यार, इतने पेज हैं, हमें नहीं पता, हम भूल जाते कभी कभी। 733, मैंने मेरे ही जस्ट चार फॉलो किया पांच है। पेज हैं। बहुत ही रंग बिरंगी पेज है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जस्ट फॉलो किया है। क्या बात। क्रिकेट सर्कल में सर्कल ऑफ क्रिकेट सेकंड आया, क्रिकेट सर्कल पहले आया, क्या बात। सर्कल ऑफ ये क्रिकेट है। 2 मिलियन को सेकंड सर्च में आ रहा है, तो क्रिकेट सर्कल 07 फर्स्ट सर्च में है, क्योंकि छाला फॉर रीजन। अच्छा हाँ, ये तो मैंने पूछा ही नहीं जयंत भाई से कभी। जयंत भाई, चलो हम्म, क्रिकेट टीवी तो समझ में आता है कि आपने एक क्रिकेट सर्कल क्या सोच के नाम रखा था आपने? मुझे चाहिए था कि सर्कल ऑफ लाइफ है ना, और हाँ सर्कल ऑफ हाँ क्रिकेट, वो मैंने बहुत पहले देखा था सर्कल ऑफ क्रिकेट, तो मुझे उनका लोगो भी हाँ अच्छा हाँ लगता था। तो हाँ मैं हाँ। जब बना रहा था लोगो, मुझे चाहिए था कि सर्कल आए और 07 में जीरो भी सर्कल है, राइट? तो उस हाँ हिसाब हाँ। से मैंने क्रिकेट सर्कल बनाया था। बट 7 जो अच्छा, है जीरो वो थाला सेवन जो है, आपका बर्थडे कब आता है? 7 जुलाई? नहीं, 7 जनवरी। 7 यानी EA स्पोर्ट्स क्रिकेट 2007।
Am I right? नहीं नहीं, इनका बर्थडे Yes. भी आता है ना शायद। हाँ, बर्थडे भी आता है साथ में, बट 07 वो क्रिकेट का ही है, तो बर्थडे EA किस क्रिकेट मंथ में 07। आता है? जनवरी। अच्छा, खत्म हो गया क्या? हम लोग विश किए थे आपको बर्थडे, नहीं विश किए तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे फिर से। 6 महीने ये बाद, स्पोर्ट्स 8 महीने बाद। ये स्पोर्ट्स को ऐसा ये नहीं बोलते, 2 ऐसे तारीख बोलते है। ये स्पोर्ट्स का सादा नहीं बोलते, ऐसे बोलते EA स्पोर्ट्स। अरे भाई, मैंने तो भाई तो मैंने तो खेला नहीं है, तो आई कांट रिलेट टू एनीथिंग। अरे खेलो भाई, आपने मिस कर दिया, क्रिकेट के फैन हो कि नहीं खेले हो अभी तक, खेलो पहले वो। भाई हमारे पास नहीं था यार उस जमाने में, मतलब हाँ तो अब अभी तो है ना, नहीं इंस्टॉल करके था, खेलो ना। लैपटॉप नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। अब तो है ना लैपटॉप भाई, अब खेलो। अभी इंस्टॉल करके खेलो, सिंपल सा गेम है, अच्छा, वो ज्यादा जो आपको मेमोरी नहीं लगेगी। दीपक भाई जो गेम भेजे हैं भाई, उससे लाख गुना बेटर है ना वो। भाई अरे करोड़ गुना बेटर है, वो फालतू है। तब तब ठीक है, दीपक भाई दीपक भाई वाला भाई बकवास गेम है। एकदम फालतू बोर हो वाला है। गया कुछ भाई, उसमें बॉलिंग ही मेरा नो बॉल सेलेक्ट हो जाता है, बार टाइमर चलता रहता है, जल्दी करो जल्दी करो भाई। बक कैरम बोर्ड तो ही खेल रहा हूँ, जल्दी जल्दी मुझे मारना है। चलिए, आई गेस वी आर। ओ भाई, 1 घंटे होने वाले भाई, क्या कर रहे हो तब इस भाई, टाइमर लगा के नहीं रखे हो क्या? ऐसे तो सुबह हो जाएगा, मैं बोलते रह जाऊंगा। नहीं नहीं, इसमें 2 घंटे बाद ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। डोंट वरी। अच्छा, 2 घंटे का ऑटोमेटिक है। अच्छा, फैक्ट बात है कि पॉडबीन पे आप इसीलिए आए क्योंकि बाकी जगह पे आपसे फालतू के ज्यादा चार्जेस ले रहे थे, और कुछ ज्यादा खास रिटर्न नहीं था ये ना, ज्यादा वो हाँ सर्विसेज नहीं दे रहे थे। हाँ। बट तो तवेश भाई चलिए, ने वो इसमें पॉइंट पॉडबीन पॉइंट नहीं बताया, उनका पॉइंट। वो मितेश भाई ने सारे पॉइंट बता कौन दिए, सा? तवेश भाई ने अपना पॉइंट नहीं बताया। मेरे को अच्छा बोलने का हाँ, अरे मौका ही नहीं तविश मिला। भाई, अच्छा आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया भाई, आपका पेज है, आपको बोलने का कैसे कोई नहीं मौका देगा, सबको म्यूट मारो आप अपने तरफ से। नहीं यार, ऐसे कैसे? जैसे जैसे जयंत भाई के पेज पे उस दिन आपको जबरदस्ती म्यूट कर दिए थे, ऐसे आज आप कर दो। कब किए थे यार? भूल गए हो। भूल गए, ऐसे हमको लगता है जयंत भाई खुद सो गए होंगे। ये इसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। उसकी चांसेस वो। मितेश भाई, यहाँ लिंक मत भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, यहाँ पे तो गायब हो जाएगा फिर। अच्छा व्हाट्सएप तो में नहीं देता, नाउ जिसका कम विद पीसी वो ओपन कर बिकॉज सकते हैं। देखो, मेरा तो यही सिंपल सा फंडा कि कुछ भी चीज चालू कर रहे हो ना, उसको छोड़ो मत यार। बिकॉज सी, एज अ पॉडकास्टर, चाहे कोई सी भी पॉडकास्टिंग फील्ड में आप करो, चाहे स्पोर्ट्स हो गया, चाहे न्यूज हो गया, कुछ भी करो, पर ना ट्राई ये करो कि एक अपना यूएसपी अलग बनाने का, कि आपका क्यों लोग सुने। अब जैसे हमारा यूएसपी था कि हम ना झूठी खबरें नहीं फैलाते अपने शो के अंदर, हम ट्रुथ देते हैं। और एक हार्ड कोर ट्रुथ भी होगा जिसको आपको देना पड़ेगा। हम लोगों का वो फैन बेस वाला नहीं है। हम लोगों का ये जो मेन यूएसपी है शो का, वो रहता है कि हम टॉक्सिक फैंस नहीं है। हम क्रिटिसाइज करेंगे, बट एक लिमिट पे करेंगे, और हम सपोर्ट भी करेंगे, बट एक लिमिट में सपोर्ट करेंगे। एक क्रिकेट लवर जो एक पेज होता है ना, एक जैसे क्रिकेट के लविंग वाला पेज, वैसा वाला पेज होना चाहिए हमारा। एंड दूसरी चीज, कई बार आपको लगेगा कि आपके व्यूज नहीं आ रहे, आप छोड़ दो, बट वो सबसे बड़ी गलती होती है। इसको मत छोड़ना, क्योंकि जब आपने एक चीज को पकड़ के रखी है ना, तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यही पॉइंट्स थे मेरे तो। मार्क्स काट लो जयंत भाई, राइटर भी यूज किया है अभी तो। मार्क्स तो कट ही जाएगा, जैसे जैसे आपके जवाब रहे हैं। आपके जो भी थोड़े बहुत मार्क्स देंगे ना इनको, वो भी मितेश सर को ट्रांसफर कर दो। और वैसे मैं रील देख रहा हूँ, उन्होंने भेजा है कि मैं यही पूछना था मितेश भाई, ये क्या आपका पुराना पेज था जो डिसेबल हो गया, देसी मिक्स टीवी? देखो हाँ, जयंत भाई, ये इनके जो इनके पेज का भी नाम टीवी था। यू आर नॉट अलोन। वी आर वो रीनेम करते करते इधर आएगा। क्या? जो देसी मिक्स टीवी नाम था, नितेश सोलंकी वाइन्स हो गया, नितेश की कमेंट्री हो गया, वही रीनेम किया।
अच्छा, रीनेम कर दियो इसी को, ओके ओके। तो ये रील आपने अपने पेज पे पोस्ट नहीं करा अभी तक एक बार भी? ये मैंने बहुत पहले किया था, बट वो बोलते ना उतना ये नहीं मिला अभी, सब वापस वो मेमोरीज डाल के करने का। ये करते रहा करो भाई। भाई गौतम गंभीर, भाई गौतम गंभीर रिएक्ट करे यार, बहुत बड़ी बात है यार। अगर आप मतलब नॉर्मल क्रिकेट फैन कुछ भी हो तो खैर, अब तो आप प्रोफेशनल कमेंटेटर हो तो आपके लिए तो छोटी बात होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। विवेक भाई वो लिंक भेज देना ना व्हाट्सएप पे मुझे, अगर आपके पास हाँ ओपन है हाँ, तो। भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ, ग्रुप में ही भेज देता हूँ ना। सबसे बेस्ट तो मैंने वही नहीं भेजा। अरे मुझे भी ग्रुप में आप ऐड करने वाले ना किसी। अच्छा हाँ, ग्रुप में तो ऐड ही नहीं करा आपने। मैंने आपको लिंक भेजा था ना। मेन 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 वीडियो भेजता रुको। अच्छा तवेश मैंने भाई, भेज आप दिया, ग्रुप में भेज दिया। हमने सब अच्छी अच्छी बातें कर ली। आप अब बताओ कि डिफिकल्टी आपने क्या क्या सामना किया है ये 4 साल की जर्नी में। एक तो हमें पता है कि हब ऑफर ने आपके साथ वो पैसे को लेके, पेड मॉडल को लेके वो कांड किया, उसके अलावा बताओ। भाई जयंत भाई, इन्होंने 4 साल में डिफिकल्टी फेस नहीं किया, सिर्फ 3 साल किया। 1 साल से तो हम लोग साथ है ना। हाँ नहीं ये तो है, एक सपोर्ट सिस्टम हम तो लोग मिल हैं गया। तो डिफिकल्टी फेस ही कहाँ किया इन्होंने। ये तो मौज कर रहे अरे हैं, ये सो भी जाते हैं तो हम लोग संभाल लेते विवेक भाई, अगला सवाल आपने डिस्क्लोज कर दिया पहले ही। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था हमारे पूरे में से। हैं। हमारे अच्छा, जैसे। पहले एक सवाल का जवाब देने दो, फिर हाँ, दूसरा सवाल फिर पहले से ये पूछना। जवाब देते थे। नहीं ये तो डिफिकल्टीज क्या आपने क्या फेस करे आपने? ये तो आपने सच कहा कि आप लोग के आने के बाद तो डिफिकल्टी बिल्कुल खत्म हो गई एक तरीके से। और ये तो एक तो आपको बताया मैंने हब हॉपर के साथ जो डिफिकल्टी आया था। दूसरी चीज ना, हमारे घर वालों में से किसी को पता ही नहीं था कि मैं ऐसा काम भी कर रहा हूँ। और मेरे फादर को तब जाके पता चला, बिकॉज शो का आई थिंक 200वां एपिसोड था, धनतेरस का टाइम था। ऑफिस का काम कर रहे थे और ऑफिस में जो उनके बॉस थे वो हमारा शो सुनते थे, और उनको पता नहीं था कि हैशटैग आज तविश के शो के होस्ट के बेटे जो है ना, वो मेरे फादर ही है, जिनसे वो मीटिंग कर रहे थे। तो हुआ ये कि वो कर रहे और गलती से उनका माइक ऑन रह गया, वहां पे वो मेरा शो सुनते हुए देख रहे थे। तो मेरे फादर ने बोला कि ये आवाज तो ना बड़ी जानी पहचानी लगती है। ये 200वें एपिसोड की बात है, इंडिया पाकिस्तान के मैच की। तो बोला कि हाँ ये एक पॉडकास्टर है, हैशटैग आस्क द विश का शो का नाम है। बोला एक बार फोटो दिखाएंगे आप पॉडकास्ट की। तो फिर वो समझ गए कि वो मैं ही हूँ। फिर उन्होंने बताया कि बड़े प्राउडली बताया। एक और ऐसा किस्सा हुआ था, अब वो उस पे मुझे हंसी आए कि दुख होए क्या पता, बट हम अपने ऑफिस से घर आ रहे थे तो एक बाइक वाला जो है वो मिला। एंड बाइक वाला बोलता है कि मैं कहते घूर के देखने लग गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई साहब? तो उन्होंने बोला कि आप वही हो ना, एक जो बड़ा फेमस शो है क्रिकेट का, जिसके आप बोलते रहते हैं हैशटैग आप सब। मैं भी बड़ा खुश, मेरे पिताजी खुश कि क्या बात है शो के फैन मिले। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपका ना पूरा शो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका शो देखना, पर अब मैं शो नहीं सुनता। तो मेरी जो सारी खुशी की जो गुब्बारे की हवा थी वो सारी फुस हो गई एक ही बार में। मैंने पूछा जी ऐसे क्यों? बोला आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो टीम बताई थी उससे मैं 3 लाख रुपए जीता, ड्रीम 11 के कॉन्टेस्ट में, अलग अलग कॉन्टेस्ट लगा के। पर उसके बाद जो अपने इंडिया श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जो प्रोडिक्शन दिया था ना, उल्टा हुआ। मैं सारे पैसे हार गया, मैं अपना घर भी हार गया। और अब जो मैं डिलीवरी वाला काम कर रहा हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ। उसने इनडायरेक्टली स्टार्टिंग में मेरे को ये बोला कि मैं यहाँ पे मैं जो कुछ भी हूँ ना, आपकी बदौलत ही हूँ। समझ रहे हो? तो भाई वो डिलीवरी बॉय की मतलब उसका अच्छा खासा जॉब था, जैसे ही उसके पास पैसे आए उसने जॉब छोड़ा, उसके उसके बॉस के मुंह पे रिजाइन मारा। लेकिन इसमें
लेकिन इसमें आपका कोई गलती नहीं है तविश भाई, आप अपने ऊपर मत लिया करो ये सब चीजें। आपने थोड़ी बोला था उन्हें कि तुम पैसे लगाओ जीतो हारो, आपने तो अपनी तरफ से प्रेडिक्शन दिया। प्रेडिक्शन इज बाउंड टू आपने गेट वो इनकरेक्ट। प्रेडिक्शन से पहले आपने डिस्क्लेमर दिया था कि नहीं दिया था, ये बताओ, अरे उसके उस बाद जमाने बताओ। में डिस्क्लेमर कहाँ मैं चलता तो था, ये तो आजकल कोर्ट कचहरी लग गया तब डिस्क्लेमर ये लोग भी देने लगे। ये लोग भी कहाँ पहले देते थे डिस्क्लेमर, तो नहीं, तविश मैं भाई तो कहाँ हर से एपिसोड देंगे। में देता हूँ, मैं तो हर एपिसोड में देता हूँ भाई। अरे अभी देते हो ना, जयंत भाई तब का पूछ रहे हैं। हाँ, तो 2022 से मैं देता हूँ, कि 2022 में तो अच्छा, पहली बार आया था मेरे पास, हाँ तो 11 आप सर्कल। कॉपीराइट स्ट्राइक मारो इन लोगों को, ड्रीम इलेवन वालों को, आपसे चीटिंग किया है डिस्क्लेमर देना। उससे पहले नहीं देते थे। ये लोग भी तो 2 साल से ही दे रहे हैं डिस्क्लेमर, 2 ढाई साल से। उससे पहले कहाँ देते थे, तो 2021-20 में नहीं देते थे I guess। मुझे वो समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं कि क्या करूं। हम्म। तो आपने फिर क्या किया, हंसा कि क्या किया। मैं चुपचाप निकल गया अंदर अपने घर के लिए। मैं कि अच्छा, ठीक है। वही करना जहां मैं आया था, या घर चेंज कर लिया उसके बाद आप। ये 2022 की बात है, 2023 की बात है, आई थिंक, हाँ 23 की बात थी ये। ओके, आप 25 में आए हो, तो दैट मीन्स घर वही है। लिंक सेंड टू तविश भाई एंड विवेक भाई ऑन व्हाट्सएप। हाँ हाँ आ गया, देख भी लिया मैंने। अच्छा दूसरा वाला भेजा है गेस। ठीक है ठीक है, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे कुछ समय बाद, तो जल्दी ही। मैं अभी फोन में नहीं हूँ तो। अच्छा चलिए, अभी अगला सवाल ये है, ये बताइए कि क्रिकेट सर्कल एंड क्रिकेट कैनन जैसे सेलिब्रिटी लोगों से आपकी कैसी जान पहचान हुई? हाँ, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्रिकेट सर्कल की से तो जान पहचान एक्चुअली इंस्टाग्राम के लाइव के थ्रू हुई थी। अक्टूबर का महीना था, आई थिंक पहली बार मुलाकात तो मई के अंदर हुआ था, अप्रैल या मई, जो आपसे लाइव डिस्कशन हुआ था। आपने पॉडकास्टिंग के लिए बताया था, अब मतलब पूछा था आपने मेरे से। अब फिर ना 2-3 महीने तक कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। अब फिर सडनली अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप के जस्ट बाद ही, नहीं ये तो T20 वर्ल्ड कप की बात, सॉरी, T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर अपना एक मुलाकात हुई। मैं आपने मेरे को लाइव बुलाया था, देन मैं लाइव में आया था। एंड फिर अक्टूबर के अंदर आपने बुलाया था, फिर आपने एक सवाल पूछा था कंट्रोवर्शियल कि MS धोनी और विराट कोहली हु इज अ बेटर कैप्टन। तो फिर मैंने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से उसका आंसर दिया था, जिससे विवेक भाई बड़े खुश हुए थे। एंड वहां से मुलाकात हुई, और विवेक भाई आपके लाइव में आते थे, मैं आपके लाइव में आता था, वहां से कनेक्शन बैठा। एंड फिर व्हाट्सएप चैट हुआ, फिर पहले इंस्टाग्राम चैट हुआ, फिर व्हाट्सएप चैट हुआ। फिर डायरेक्ट एंड घर पे पहुंच गए। तो तो, तो देख रहे हो विवेक भाई, क्रिकेट सर्कल क्यों नाम दिया था? मैं ही सर्कल हूँ, मैं ही जोड़ता हूँ सबको। हाँ भाई आप ही हो वो सबको कनेक्टिंग। BSNL का वो लाइन है ना, कनेक्टिंग इंडिया। आप अपना लाइन, आप अपना टैगलाइन बना सकते हो, कनेक्टिंग क्रिकेट इंथुसियास्ट, यूनिवर्स। कनेक्टिंग क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम क्रिकेट। मैं देख रहा हूँ ये मितेश भाई ने जो भेजा है, इनका ऑल द वे टू मार्स इन अ रील। 2021 में मार्स पे पहुंच गए थे, 4 साल हो गए भाई। इसका भी 4 साल हो गया है, बताओ। एलन मस्क ने आपको कांटेक्ट नहीं किया क्या मितेश भाई? कैसे पहुंच गए मार्स में? हमें भी थोड़ा। अरे ये बड़ा बढ़िया बात बोला आपने मितेश भाई। आप एक ट्वीट कर सकते हो एलन मस्क को टैग करके, ये रील डाल के। हाँ एक्चुअली अच्छा आइडिया, करता हूँ मैं। उनका रिप्लाई करो जरूर आएगा, करो। देखना उनका रिप्लाई, उनका आया ना वो काफी, उनका ट्विटर काफी इंटरेस्टिंग रहता है, तो आ भी हाँ हाँ, सकता है वो रिप्लाई। रिट्वीट या कुछ तो वो कर आपको देंगे। ऑफर ऑफर भी भेज सकते हैं आपको मार्स पे जाना। उनका खुद का मिशन ही है मार्स पे जाना। तो लेकिन भाई अगर नितेश भाई मार्स पे चले जाएंगे, तो हमें खामखा तविश भाई की, मतलब ऐसे बदसूरत सी कमेंट्री सुननी पड़ेगी ना यार। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। नहीं, वहां पर भी स्टेडियम फिर बन देंगे। क्या एवरीवन वेलकम टू द एवरीवन वेलकम टू द प्लैनेट ऑफ मार्स, द क्रिकेट, द न्यू वहां पे हैपनिंग, कोई न्यू दोहराज तक डेली। मारेगा तो आप भी बोलना, फर्स्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 200 इन ODIs।
एक्चुअली देखो कि कितना प्रिपरेशन रहता है। आई गेस उस जमाने में भी 2010 में रवि शास्त्री जैसे मतलब कमेंटेटर सबका, कि उन्हें पता था कि मतलब ओमेन ने ऑलरेडी कर रखा है, तो उन्होंने वर्ड क्या चुना, फर्स्ट मैन, फर्स्ट क्रिकेटर, या ऐसा कुछ नहीं बोला, एकदम परफेक्ट वर्ड चुनते हुए। मतलब कभी आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी वर्ड कभी भी बोला है ना उन्होंने कमेंट्री के समय, वो गलत एक वर्ड भी बोला होगा कभी भी। क्या हुआ, अभी साइलेंट मोड पे चले गए तविश भाई? जी बिल्कुल, बताइए। ये है, हम तो है। आई अब गेस अब आप बोलते हैं तो फिर हमको चुप रहना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा साइलेंस ऑन द अच्छा। वैसे रिसेंट खबरें जो आ रही है अच्छी नहीं है टीम इंडिया की तरफ से। तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खबर आया ना, मैं तो आग बबूला हो गया हूँ भाई। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल, पहले 3 फाइनल इंग्लैंड में होंगे भाई। हद होता है मतलब यार, वाई इंग्लैंड? अरे मतलब इंग्लैंड क्या के जिंदगी भर इंग्लैंड में ही होगा? इंग्लैंड के साथ वो डील की गई है कि वो डब्ल्यूटीसी क्वालिफाई नहीं करेंगे, इसलिए उनको दे दिया है कि भाई नहीं, एक मिनट। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड वाले हमेशा न्यूट्रल वेन्यू ही होंगे भाई। अरे नहीं, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या अगले 3 फाइनल भी इंडिया मतलब सॉरी इंग्लैंड में ही होगा? हाँ ऑफिशियल आ चुका है ना आईसीसी का अपडेट। अरे आप आप तो क्रिकेट आज आपका सर्कल का 4 साल देने से इंस्टाग्राम पर पोस्ट फॉलो नहीं कर रहे हो आप? यस, मैंने इंस्टाग्राम वही था, आज चेक ये नहीं ये किया। एक्सपेक्टेड नहीं था आपसे भाई। आज आपका 4 साल एनिवर्सरी है तो सब भूल जाओगे क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं मैंने कोई नहीं, एक्चुअली आज आज माफ इंस्टाग्राम कर दो, चेक ही आज नहीं किया। माफ कर दो। वो हो चुका है एनिवर्सरी तो, वो कल ही हो चुकी है। मितेश मितेश सर, ये जो रील आपने भेजा है ना ESPN वाला दोनों, आई गेस आपको ये फिर से एक बार स्टोरी या रील में डालना चाहिए। लोग आपको मतलब थोड़ा सा और रेस्पेक्ट, और वो देख लोग को पता लगेगा ना, उस जमाने में इतना सोशल मीडिया रीच नहीं था ना आई गेस, और अभी ये आपका तो अच्छा यस, रीच भी चल रहा है। तो आप अरे इसको लगाते रहा करो हर कुछ दिन में। इट्स आई थिंक गुड, क्या बोलते हैं, गुड रिकॉग्निशन। तुम लोग भी हेल्प कर सकते हो मेरे को, इस सर्कल ऑफ क्रिकेट क्रिकेट है ना, मुझे help ब्रेक क्या हो रहा क्या है क्या, आपका आवाज। आपका आवाज ब्रेक हो गया मितेश सर, फिर से बोलिए। है। मैं बोल रहा हूँ सर्कल ऑफ क्रिकेट और क्रिकेट के नहीं मुझे हेल्प कर सकते रीच। क्या हेल्प कर सकते हैं? रीच लाने में। फ्री चलाने में? कृपया मुझे माफ करें, मैं आपकी इसको सहायता नहीं, क्योंकि मैं इसमें मैं खुद की सहायता नहीं कर पा रहे हम लोग। रीच लाने के लिए तो भाई मतलब मैं तो भाई होप ही छोड़ दिया। इंस्टाग्राम तो, इंस्टाग्राम से तो संन्यास ले लिया है मैंने। मैं तो देखो पॉडबिन आप पे 1 एक घंटे काम से करिए, बैठा हूँ। देखो बेस्ट है कि आप ना वो टैग करते हो उसको, वो मोटर माउथ को। दोस्तों उससे क्या मोटर होगा? माउथ। वो तो आपको पसंद ट्रांसलेट करते करती है, हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा? ओए, हेलो। अरे मतलब तो डबिंग आप उनसे आर्टिस्ट ना। मिले तो आपको जानती है ना, वो हमें थोड़ी जानती है, तो आपका वो स्टोरी देख लेगी, हमारा थोड़ी देखेगी। नहीं देखती हो, सबको देखती है। अच्छा, बढ़िया है फिर तो, नाइस। भाई वो देखने से कुछ नहीं पड़ता ना, वो अगर रीशेयर करे तब कुछ बने। नहीं, वो शेयर भी करती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो फिर अच्छा, एंड करते हैं मार्च वाला सेशन को। वीडियो भेजो ना। ये तो बॉलिंग का मिल गया हरभजन सिंह का, और गौती ने बढ़िया एंजॉय भी अच्छा, किया। मार्क्स वाला नहीं भेजा क्या आपको मैंने? नहीं, भेज दे रहा हूँ। अच्छा फिर भेजिए, मार्शल भी भेजिए। सेशन को एंड करते हैं फिर इसी के साथ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज कल ऑफिस भी है, सॉरी हाँ आज। हाँ, अरे और जाते गेम जाते भी तो खेलना है, एक गेम तो होगा कम से कम। नहीं नहीं, जाते जाते अपने दर्शकों को बताओ ना, फ्यूचर में उनको क्या नया मिल सकता है, क्या आप उनको मतलब फ्यूचर आखिरी। प्रोस्पेक्ट्स, हाँ बताओ। हाँ, आप हाँ तो आधा वो, अधूरा छोड़ के जा रहे हो कॉन्सेप्ट को। नहीं फ्यूचर मतलब आपको एक बहुत स्पेशल सरप्राइजेस मिलने वाले हैं बहुत जल्द। इन बहुत सारे नए नए मेहमान आएंगे इस शो में। क्या बात, सही। सिर्फ आएंगे, आएंगी नहीं।
आ भी सकती है, कोई भरोसा नहीं। नहीं लाओ यार, आपके काफी फीमेल फैंस, फीमेल कंटेंट क्रिएटर सबसे आपका अच्छा खासा मुलाकात, सॉरी आई मीन जान पहचान है, तो रीच थ्रेड्स बढ़ती पे है ना यार। थ्रेड्स पे वैसे वैसे जयंत भाई, नया 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 एक चीज मैंने इनका पकड़ा है, मैं अभी अरे ग्रुप में बताऊंगा, वायरल करूंगा सबके सामने इनको। हाँ, वो ठीक है। खैर यहाँ ज्यादा चीज नहीं बोलूंगा। ठीक है मैं समझ रहा हूँ। कृपया करके जो भी हमारे श्रोतागण है गलत ना समझे, ये हमारा फ्रेंडली बैंटर है, हम लोग ऐसे मस्ती मजाक करते रहते हैं। तो हमारे तविश जी बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो प्यार देते रहिए चैनल को। और बाकी फ्यूचर में उन्होंने बोल ही दिया कि और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होगी आपको, काफी सारे। और फ्यूचर में मुझे भरोसा है पूरा कि फ्यूचर में काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर अगले 1-1.5 साल में हमारे इस पॉडविन पे लाइव आने वाले, हम लोग फुल प्रोफेशनल, वो मुंह में माइक डाल के हम लोग आप लोग के सामने हाजिर होंगे मुंह में पॉडकास्ट के माइक साथ। डाल के गलती ऐसे से ही रहता आगे है, बोल मुंह में देते। ही माइक घुसा के रखता है ये लोग। चलिए तविश भाई की तरफ से मैंने क्लोजर दे दिया, जयंत भाई इतना चलेगा न, मुझे नंबर दे देना, तविश भाई को मत देना। मुझे तो चलेगा। मुझे भी चलिए चलेगा। ठीक है फिर, इसी के साथ रखते हैं अभी। और टेस्ट मैच भी स्टार्ट होने वाला है आई थिंक 1-2 दिन में, तो जल्दी हम फिर मिलेंगे लाइव कमेंट्री के साथ और कोई नए और टॉपिक के साथ। क्रिकेट हमारे साथ इनसाइट पे जुड़े भी रहिए। मिलेंगे। क्या? क्रिकेट इनसाइट पे भी मिलेंगे, क्रिकेट सर्कल पे मिलेंगे, क्रिकेट चैनल पे मिलेंगे, क्रिकेट ओके, उससे यूनिवर्स पे पहले मिलेंगे। मितेश मितेश सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कमेंट में एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा है, तविश जी आप खुद ही पढ़िए इसे। फूल खिलते, दिल मिलते हैं, और आपके कैसे सभी लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आपके आपके जैसे। जैसे जैसे हाँ। वो हाँ, टाइपिंग आपके मिस्टेक। जैसे सभी अरे लोग बड़ी तविश भाई, मुश्किल इतना तो आप करेक्शन कर ही सकते हो पढ़ते टाइम। एक्चुअली यहाँ पे आपको मार्क कट करना है। से। एक्चुअली के से कट होता है ना, और कैसे भी लिखा है वो वहां, तो तभी इसमें तेरा कंफ्यूज आ गए। कंफ्यूज आ गए। क्या बात है, लाया बापू लाया। चलो फिर एंड करते हैं इसको। यस। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत थैंक बहुत यू। शुभकामनाएं एक बार फिर से तविश भाई, और हम सभी 4 की साल बेमिसाल। बेस्ट विशेष आपके साथ हैं, हम लोग सभी साथ हैं, और बहुत आगे अच्छा जाना है मेरे तो। वो रील को भी 4 साल हो गया, इनको भी 4 साल हो गया ना, अपने ऐसा होना अरे चाहिए। तभी तो मैं यही बात बोल रहा था ना कि 4 साल हो गए उनको भी और आपके रील को भी। कि आप मतलब कितने एक्सपीरियंस वेटरन है इस मामले में, हम लोग तो अभी नए नए जन्म लिए। हमें कुछ साल हुए हैं। तो तो उसमें फिर तो ऐसा होना चाहिए, जंगलों में शेर, बागों में मोर, हमने बना दिया है 4 साल का फोर। नहीं बना रहे। बन गया भाई, मेरे लिए तो, हमको शेरो शायरी काफी पसंद है, तो मुझे अच्छा ही जब लगता है, फोर चलो। मारता है ऐसा होता है, जंगलों में शेर, बागों में मोर, बैट्समैन ने मार दिया धमाकेदार फोर। ये कमेंट्री अरे ओके मेरा। वाह वाह वाह। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ मितेश सर, अपना कभी मतलब उसमें ट्राई करते रहा करो ना, ये जो आता है ना क्या बोलते हैं इसमें, अरे इसका, अरे कौन सा ऐप है भाई, जतिन तभी भाई याद दिलाओ ना, जिसपे हमारे अनिकेत भाई भी कमेंट्री किए थे एक बार। कौन सा ऐप तो में? हाँ, अनिकेत भाई, ध्रुव भाई किए थे ना एक बार कमेंट्री। फैन कोड। ट्रांसपोर्ट। हाँ, उस पे बहुत सारे ऐसे मैचेस होते हैं मितेश सर, तो उनसे आप कांटेक्ट ओके। कीजिए भाई, वो जरूर आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे आई गेस, जितनी अच्छी आपकी कमेंट्री है, तो वो सारे मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट आप ही के बहुत पास आ जाएंगे, मैंने वो लोग बहुत ढूंढते ईमेल रहते हैं। मैंने बहुत हाँ, मैंने बहुत क्या? ईमेल लिखा उनको अप्रोचिंग के लिए, मे बी ईमेल पता नहीं कौन सा ग्रुप में अच्छा, ऐड कर एक दो ना, एक मैं नितिन आपको भाई और बता अनिकेत दूं। भाई कांटेक्ट है। और कांटेक्ट तो में ऐड कर अरे फॉलो इनके पास, भी अनिकेत भाई के पास किए, पता कॉन्ट्रैक्ट होगा ना आई गेस नहीं। उनका, तो अरे एक बार उनसे आप बात कर लेना आई गेस, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, एक अनिकेत चीज भाई मैं का और आपको कॉन्ट्रैक्ट दे बता देना। दूं। अब बता रहे हो तो बताओ ना भाई, फिर चुप ऐसा है तो क्यों हो गए? भाई, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ये बोल रहा था कि फिर एंड करते हैं, क्योंकि अपन को वो भी काम करना है दूसरा वाला। आप मुझे ही लगा कुछ होस्ट हो बोलने भाई, वाले। आपको ही एंड करना है।
एंड करते हैं करके बोल के। चलिए ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं मितेश सर।